उर्मा जी नमस्कार। आप जो बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी जो नेता जिन मुद्दों पे बयान दे रहे हैं कि कौन सा नेता सपा का कहां से लड़ेगा, राहुल जी कहां से लड़ेंगे, ये संगठन के आंतरिक फैसले होते हैं और वो समय समय पे बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों पे चिंता करने से ज्यादा उन्हें इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि 10 साल में जो उन्होंने जनता को हर बात पे झूठ बोल के ठगा है, तो आप उस बहस को इस बहस की तरफ जो मोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो सफल होने वाली नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी फ्रंट फुट पे लड़ने का काम करते हमेशा है। जब कन्नौज की जनता ने आकार मचाया कि नहीं साहब आप यहाँ से नेतृत्व करेंगे और बहुत सारे लोग लखनऊ पहुंच गए, तो अखिलेश जी ने कहा भाई मैं समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरे देश में चुनाव में हिस्सा लेना है। तो वो उस समय जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया। बीजेपी के नेताओं को इस पे बात करने के बजाय अपने 10 साल की उपलब्धियों पे बात अगर नहीं। पूर्णिमा जी दो बातें हैं, अभी आपने राहुल जी का ट्वीट भी पढ़ के सुनाया और ये बात उन्होंने उसपे कही, बड़ी भावुक सी बात उन्होंने कही कि 40 सालों से कांग्रेस का जो नेतृत्व करने वाले जो भी नेता रहे हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ते रहे। अब माननीय सोनिया जी चुनाव की राजनीति से हटके राज्यसभा गई हैं और राहुल जी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे हैं खड़गे साहब के साथ। ठीक है। तो उन्होंने उस क्षेत्र को चुना और संगठन ने उन्हें वो जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी का मामला ये है कि ये कोई चर्चा का विषय को थोड़ी है पूर्णिमा जी की कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। भाई जनता अपने आप तय कर लेगी जिसे वोट देना। नहीं, ये कोई और सीट होती ना कटियार साहब तो दिक्कत नहीं होती। हम अमेठी और रायबरेली सीट की बात कर रहे हैं और अमेठी और रायबरेली सीट में किस तरीके से गांधी परिवार की लेगेसी कंटिन्यू रही है और खासतौर से अमेठी में 3 बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ नॉन गांधी चेहरा देखने को मिला है, वरना लगातार आफ्टर इंडिपेंडेंस लेगेसी रही है कांग्रेस सरकार की। इस परिवार को समाजवादियों में माननीय राजनारायण साहब जो हमारे नेता थे उन्होंने मैडम के साथ भी चुनाव लड़ा और हारी थी वो इंदिरा जी। तो ये तो जिस तरीके से ये जो अमेठी की जो सीट है तो स्मृति जी वो तो एक एक्सीडेंटल जीत गई है, उन्हें पता है कि दोबारा। और उत्तर प्रदेश का पूर्णिमा जी छोड़िए पूरे देश में इस पूरे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास जजिया टैक्स मिल जाएगा, मंगलसूत्र छूट जाएंगे, ये हो जाएगा, संपत्ति मुसलमानों के पास चली जाएगी। ये वाहियात भरी बातें करने के अलावा 10 साल का शासन काल गुजारा है आपने। आप ये बताते कि मैंने 10 साल में ये किया है तो जनता को ज्यादा अच्छा लगता। हाँ। अच्छा एक बात जल्दी से मुझे कटियार साहब बताते चलिएगा। हारे राहुल गांधी अमेठी से, जाहिर है कि उनके लिए बड़ी दिक्कत, 55,000 हो गए, 55,000 वोटों से वो हार गए, लेकिन उस हार के बाद जमीन छोड़ दी। कितनी बार गए राहुल गांधी? सर मुझे पता नहीं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं मुझे भी नहीं पता है क्योंकि कांग्रेस के संगठन की जानकारी मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन मैंने हमारे नेता जो मुझे लगा सर राहुल गांधी की जानकारी तो रखते होंगे। अच्छा सोनिया गांधी जी कितनी बार गई सर रायबरेली अभी पिछले 5 सालों में? मैं अभी भी आप गाड़ी में देख रही, मैं कन्नौज से ही आपका शो पूर्णिमा जी कर रहा हूँ। नहीं सर मैं देख रही हूँ। नेता माननीय मुझे लगा कि 2 लड़कों की जोड़ी है तो 2 दोस्त तो सर बताते हैं ना मैं कितनी बार कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अनुजा बड़ी चेहरे पर आपके मुस्कान है, आपसे मैं जवाब इसका लूंगी। अखिलेश जी भी मुस्कुरा दिए, लगता है अनएक्सपेक्टेड सवाल था उनके लिए, लेकिन आपकी बात बहुत व्यवहारिक होती है। लेकिन पूर्णिमा जी हमारे नेता ने कहा कि अमेठी या रायबरेली हम कांग्रेस को दोनों सीटों पे विजयी करवा। जी आपके पास आते हुए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल समय है सर, और मैं ये सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से और पैटर्न के हिसाब से पिछले चुनावों में और कांग्रेस की स्थिति के हिसाब से बात कर रही हूँ। क्या ये अच्छा नहीं होता आपके लिए एज एन एसोसिएशन की प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में होती? सबसे मुश्किल समय में किनारे हैं पर नहीं पूर्णिमा जी, ये इस बात पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस का फैसला है, हमने उन्हें उनका हिस्सा दिया, हिस्सेदारी में उनके अपने प्रत्याशी और उनके अपने फैसले हैं। लेकिन राम कृपाल साहब ने एक बात कही जो बहुत बढ़िया था, 30 सेकेंड आपने मुझे दिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां व्यक्त नहीं होता है, लेकिन आज एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसकी सरकार चल रही है और उसने पूरे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूरी अराजकता फैला रखी है, उस पे बात हम क्यों नहीं करते उन मुद्दों पे? ठीक है, धन्यवाद।